आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल एंड ग्लोरियस लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम शुक्र करते हैं उस महान प्रभु परमेश्वर का, उस जलाली खुदा का, जिसने हमसे प्रेम किया और उसने अपना प्रेम इस तरह हम पर जाहिर प्रकट किया कि उसने हमें नजात दी। उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया ताकि हम बचाए जाएं। यदि आप यस्सु के नामों को जानने में, प्रभु यीशु मसीह के नामों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक नाम है उद्धार। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कर। यीशु मसीह का भी एक नाम है उद्धार। जब एक बूढ़ा व्यक्ति शिमोन उसे मरियम को देखा, तब उससे, जब यीशु 8 दिन के थे, तब उसने उसे अपने हाथ में लिया और वो कहता है, पिता परमेश्वर, आज मैंने आपके उद्धार को देख लिया। वो समय हमारा उद्धार है। जिस व्यक्ति के जीवन में वो आता है, वो व्यक्ति गुनाहों से उद्धार पाता है, अपराधों की क्षमा पाता है और वो परमेश्वर से मिलता है। आज की मुसीबत ये है कि बहुत सारे लोगों ने बाइबल को एक केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ा है, एक हिस्ट्री की तरह पढ़ा है। ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है। बहुतों को बाइबल के वचन याद हैं कि यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है, लेकिन वो एक रियल पर्सन जो जीसस है, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये है। इसलिए आज बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका बदलाव भी आपको अधूरा ही दिखता है। कभी वो दुनिया में रहेंगे तो कभी वो प्रभु में रहेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसने अपना प्रेम एक व्यक्ति के द्वारा, अपने बेटे यस्सु के द्वारा हम पे प्रकट किया। और एक और प्रेम जो उसने, एक एविडेंस उसने ये भी हमें दिया है प्रेम का, कि जब भी हम गलती करते हैं वो हमें माफ करता है और वो हमें बदलने के मौके देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपकी जिंदगी को और खुदा की तरफ फेर सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ 2 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं एक बहुत मुख्य मुद्दे पर आपके साथ बात करना चाहता हूं, और वो है सुस्ती। यदि आज आप विश्वासियों को एक पेपर और पेन देंगे और अगर आप उन्हें कहेंगे कि गुनाहों की लिस्ट बनाओ कि कौन सी बातें गुनाह हैं, तो सबसे पहले वो लिखेंगे व्यभिचार, उसके बाद वो लिख सकते हैं हत्या, उसके बाद वो लिखेंगे तलाक, उसके बाद वो लिखेंगे झूठी शपथ, और उसके बाद वो लिखेंगे दोष मत लगाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं ये बात नहीं जानते हैं कि सुस्ती एक पाप है। ये बहुत लास्ट लिस्ट में आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ खराब करने वाला, आत्मिक जीवन खराब करने वाला पाप सुस्ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन बाइबल के अंदर एक किताब है जिसको दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखा, और वो किताब चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि सुस्ती एक इंसान को हर तरह से कंगाल बना देती है, शारीरिक तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी और स्पिरिचुअली भी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जहां पर आप आराम से पढ़िए मत्ती 25 अध्याय के अंदर, कि जब वो कुंवारियां थी, जब वो सो गई, तो ऐसा लिखा है कि दूल्हा आ गया और उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, वो सो गई थी। बाइबल ऐसा बताती है कि सुस्ती एक पाप है, जिसे आज मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे लोगों को आप एक पेपर और पेन दोगे और उनको बोलोगे कि प्लीज लिखो कि कौन सी चीजें गुनाह हैं, तो मेरे ख्याल से सुस्ती बहुत लास्ट में आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन बाइबल के अंदर एक पुस्तक है जो बार बार कहती है कि जो लोग बार बार सोना और बार बार झपकी लेना और उनका कंगालपन डाकू के नाई उनके पास आएगा। अगर आप बाइबल के अंदर आराम से पढ़ेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स के 24, जो भजन सहायता के बाद एक लेटर आता है, एक बुक आता है प्रोवर्ब्स का, नीति वचन का। अगर आप 24 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा सुस्त था। और आप देखिए उसके जो खेत के आसपास जो उसकी दीवारें थी वो गिर गई थी, वहां सांप थे, वहां बिच्छू थे, और ऐसा लिखा गया है कि उसके
पेड़ों में फल नहीं लेकिन बहुत सारे ऊंटकारे, बहुत सारे गलत चीजें आ गई थी। और उसके बाद लिखा है, देखो यह एक आलसी का खेत है। मेरे भाइयों और बहनों, खेत में काम करना पड़ता है। यदि आप एक अगर आप एक गार्डन को देखो जिसके अंदर ग्रास बहुत छोटी छोटी है, जिसकी घास बहुत छोटी छोटी है और उसमें फूल है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसको मेंटेन करने के लिए किसी आदमी को रखा जाता है जो डे बाय डे इसको देखता है, एक्स्ट्रा चीजें काट देता है। और अगर वो 1 साल तक अगर उस गार्डन को मेंटेन न कर पाए तो मैं कहूंगा उस गार्डन को जंगल बनने में कुछ ही समय लगेगा। वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सुस्ती क्या है। आप देखिए, जब बाइबल कहती है कि सुस्ती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सुस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जब पैसे कमाने की बारी होती है तो हम लोग 2-2 घंटे ट्रेवल करके पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है, बात वचन को पढ़ने की आती है, बात जब फास्टिंग को आती है, तब आप देखिए हमारा माइंड कितना लेजी होता है इन चीजों को पकड़ने का और संभालने का। मैं चाहता हूं आज के कलाम पे आप बहुत ध्यान दें। और अगर आप सुस्ती के गुलाम हैं, यदि आप भी ये कहते हैं कि ब्रदर मैं सब काम कर लेता हूं, लेकिन जब बात दुआ की आती है, बात जब वचन को पढ़ने की आती है, जब बात फास्टिंग की आती है, जब बात खुदावन की आती है, तो ब्रदर मैं बहुत स्लो हूं उन चीजों में। आप देखते रहेंगे चेले उस रात, जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, उन्होंने दुआ नहीं की, क्योंकि लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम के बेटे इसहाक की जब एक लड़का बना, जब वो डे बाय डे टीन से एक मैच्योर एज में आ गया, तब बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम को लगा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। और वचन कहता है कि उसने एलियाजर को यह काम सौंपा। एलियाजर उसके घर का एक सेवक था। और वचन कहता है कि एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स और ऊंट लेकर, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने इसी स्टोरी में से आपको कुछ और समझाया था, पर आज इसी स्टोरी में से मैं कुछ आपको और समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसीलिए ध्यान से सुने। बाइबल बताती है एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, और जब वो गांव में पहुंचा तो उसने वहां पर दुआ की थी कि प्रभु, जो लड़की आप चाहते हो, जिसकी शादी इसहाक के हो, वही लड़की प्रभु जी मुझे मिले। और आप अद्भुत तरीके से जानते हो कि उसे रेबेका मिली। और आपने वचन में यह चिन्ह जरूर पढ़ा होगा कि उसने प्रभु से कहा था, प्रभु जो भी लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए रखी है, वह खुद आए और कहे, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? और आप सभी जानते हैं कि रेबेका ने सबसे पहले पानी पिलाया एलियाजर को, और उसके बाद उसने कहा, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एक व्यक्ति ने किसी को खोजने से पहले यह चिन्ह रखा कि वो व्यक्ति मेरे ऊंटों को पानी पिलाए? क्या आप इस बात को जानते हो एलियाजर खुदा से क्या कह रहा था? प्रभु इसहाक के लिए एक ऐसी लड़की दे जो हार्डवर्क करती हो। ऊंटों को पानी पिलाना एक गिलास देने के समान नहीं है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप कांच के गिलास में पानी भर के उनके सामने रख देते हैं, लेकिन ऊंट के लिए उतना पानी तो शायद कुछ भी नहीं है। ऊंट इतने लीटर्स पानी पीता है क्योंकि वो एक अकेला जानवर है जो सबसे अधिक पानी पीता है। और जब वो कहता है कि प्रभु उसके लिए लड़की दे, इसहाक के लिए, तब वो एक साइन रखता है कि वो लड़की हार्ड वर्कर हो। और जानते हो दूसरी चीज जो वो मांगता है, जब वो कहता है कि वो हार्ड वर्कर हो, तो वो सेकंड थिंग ये कहता है कि वो मर्सीफुल हो, उसके अंदर दया हो। आज ये दोनों कैरेक्टर बहुत सारे लोगों में से गायब है। न उनके अंदर दया है, न वो हार्ड वर्कर हैं। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, जब मूसा अपने ससुर की जो बेड़े थी, बकरियां थी, जब वो चरा रहा था, तब ऊपर से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। बाइबल बताती है एक समय था जब एलिया अपनी सेवकाई में पूरी तरह से थक गया था, हार चुका था डर की वजह से। तब प्रभु कहता है, जा और एलीशा का अभिषेक कर। आप नोटिस करना, जब वो एलीशा का अभिषेक करने के लिए गया, तब एलीशा वहां पर खेत में काम कर रहा था। जब यीशु मसीह
पतरस को चुनता है, तो आप जानते हो पतरस कहां था उस समय? लिखा है कि वो मेहनत करके लौटा था और अपने जालों को सुधार रहा था। तब यीशु उसके पास आके कहता है, मेरे पीछे हो ले। मूसा को अपने काम की जगह से बुलाया गया, एलीशा का अभिषेक उसके काम की जगह पे हुआ। यहां तक कि आप अगर आराम से पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा है कि प्रभु ने उसे आदम को उसने अदन के भाग में रख दिया और कहा, इसमें काम कर। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं, फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए, क्या आप इन दिनों में लेजी तो नहीं हो गए हैं घर बैठे बैठे? आप सभी जानते हैं लॉकडाउन है, इन दिनों में हम सब घर में बैठे हैं और हम इन दिनों में ऑर्डर्स दिए गए हैं हमें कि हमें घर में बैठना है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने जो समय आपको उसके लिए दिया है कि आप उसके साथ समय व्यतीत करें, उस समय को आपने नींद में लगा दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती जो है वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। यदि आपने उससे दोस्ती की तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको स्पिरिचुअली कंगाल कर देगी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो सब काम इंटरेस्ट से करते हैं? जब न्यूज चलती है तो आपकी आंखें बरोबर उसको देखती हैं, जब आपके सेलफोन के अंदर किसका वीडियो, कोई इमेजेस आती है तो आप देखते हो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो आपको नींद आना चालू हो जाती है। जब आप दुआ करते हो तो आप देखते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, और आप गिव अप करके उठ जाते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं सुस्ती कैसे एक इंसान में आती है। सबसे पहले सुस्ती उस आदमी में आती है जिसने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे काम दूसरों पे डाल दिए हैं। कई लोग आप देखते रहेंगे वो इतने सुस्त होते हैं कि अगर वो रात को बेड पे आ जाएंगे और देखेंगे कि फैन बंद है तो वो किसी और के रूम को चिल्ला के कहेंगे, मम्मी पापा आप बाहर आइए, और जैसे वो आएंगे और कहेंगे बटन चालू करो। क्या ये सही है? जरा पूछिए अपने आप से। मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती का एक कारण होता है अपना काम दूसरों पे डालना, और दूसरा जो रीजन है इंसान के लेजी होने का वो है ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना। आज आप देखिए, जब हम घर में बैठे हैं इन दिनों में, हम कितना खा रहे हैं, हम कितना पी रहे हैं। जरा अपने आप से पूछिए, कितने दिन आपने इन दिनों में फास्टिंग की है? कितना घंटे आपने वचन को पढ़ने में व्यतीत किया है? मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको सत्य कहता हूं। जब मैं मसीह में आया तो मैं जॉब करता था, और उस समय किसी कारण मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मैंने अपने जॉब में एक काम जो परमेश्वर के खिलाफ था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, और मेरी जॉब चली गई। और जॉब छोड़ने के बाद मैं 2.5 साल घर पे बैठा था, मुझे कोई जॉब नहीं थी। आज प्रभु के अनुग्रह से मेरा एक छोटा सा काम है जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ, अपने डैड के साथ, अपने पिताजी के साथ काम करके। पर पहले के दिनों में जब मेरी नौकरी चली गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5 साल में घर पे बैठा था, और उन 2.5 सालों में मैंने प्रतिदिन 17 घंटे मैंने बाइबल पढ़ी। मैं सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ता था। रियल लॉकडाउन तो उन दिनों में था मेरे लिए जब मैं पूरी तरह से अपने घर में बैठता था, और जब मुझे 2.5 साल तक कुछ काम नहीं था तो मैंने 2.5 साल तक प्रतिदिन 17 घंटे बाइबल पढ़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ में उन दिनों में फास्टिंग्स की थी ताकि मैं कलाम मुकद्दस को मैं समझ पाऊं। और परमेश्वर ने मुझे इस तरह वचन समझाया जिसने मुझे एक बैकबोन दिया, मुझे परमेश्वर ने सपोर्ट किया वचन से, मुझे परमेश्वर ने अपने सिद्धांत सिखाए कि मुझे किस तरह जीना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में आप सुस्ती के शिकार हैं और आपको सुस्ती ने जकड़ लिया है? कुछ भी काम करने से पहले आपके सामने बाइबल पड़ी रहती है, उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, आप इन्हीं सवालों में अपने आप से लड़ते रहते हैं। यदि आप ये महसूस करते हैं कि सूरज भाई हाँ ये वचन मेरे लिए है क्योंकि मैं सुस्त हो चुका हूं, तो आज मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस समय के बाद फास्टिंग में चले जाइए, उपवास कीजिए। यदि आप देख रहे हो कि फास्टिंग में आपका मन बहुत भटक रहा है तो चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कोई जूस ले लीजिए।
ताकि पी के आपका मन न भटके। मैं उस फास्टिंग में बिलीव नहीं करता हूं जिस फास्टिंग के अंदर मेरा मन भटकता रहे। यदि आपका मन भटक रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह से लेके रात तक जब आपका मन भटके, आप पानी, कॉफी, चाय ले सकते हैं। और रात को जब आप 8-9 बजे अपने घर में जब हैं, तो 8-9 बजे आप खाना खा लीजिए और उसके बाद सेकेंड डे की तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, लेजीनेस से बाहर आने का सबसे बेस्ट वे है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज उन दिनों में टीवी मत देखिए। अगर आप चाहें आप न्यूज कुछ समय देख सकते हैं या कोई कुछ और जो बहुत इमरजेंसी है उनको देखिए, पर फास्टिंग के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन को तोड़ें। उपवास, उपवास, उपरवास। जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, एक्चुअली उस दिन आप प्रोक्लेम करते हैं कि आज मैं यहां नहीं हूं, आज मैं वहां हूं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे भी बिलीव न करें, पर यह सच है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के एक दास ने एक परमेश्वर के दूसरे दास को अपने कलीसिया में बुलाया। 3 दिन की सभा थी। हर सुबह वो परमेश्वर के जन अपने घर से कुछ अच्छा खाना बनवा के उनके रूम में पहुंच जाते थे, पर वो क्या देखते थे, वो व्यक्ति कुछ खाता ही नहीं था। एक दिन उन्हें लगा कि शायद वो घर का खाना न खाते हों। अगले दिन वो उनके लिए बाहर से एक अच्छी होटल से खाना लेकर गया और सामने रखा। तो उन्होंने कहा, आप रख के चले जाइए, मैं देख लूंगा। उन्होंने वो भी नहीं खाया। उसके बाद शायद लगा कि इनको सी फूड पसंद होगा, तब उन्होंने तीसरे दिन उनके लिए सी फूड लेकर आए और तीसरे दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि ये आदमी मेरे यहां पर मेहमान होके आया है मेरे कलीसिया में और कुछ खाता नहीं है। तब उन्होंने उनके असिस्टेंट से, उनके एक सहकर्मी से पूछा, क्या बात है, ये कुछ खाते क्यों नहीं है? तब उनके असिस्टेंट ने उनको एक उत्तर दिया जिसने मुझे सच में इस वचन का अर्थ समझाया कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहते हैं। उनके असिस्टेंट ने उनको कहा, भाई साहब, ये यहां पर होंगे तो खाना खाएंगे ना, ये सारा दिन रहते ही उसकी उपस्थिति में है। कई बार इनका शरीर पृथ्वी पर रहता है पर इनकी आत्मा प्रभु के साथ स्वर्ग में होती है। जैसे यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, कोई समय था कि परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति भी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं वो कौन है, पर मैंने कहां पर उनके लिए पढ़ा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, खुदा के कुछ ऐसे भी लोग हैं यहां पर जो आपको दिखता है कि वो यहां है, लेकिन वो यहां नहीं रहते, वो रहते ही फास्टिंग्स में है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, फास्टिंग कीजिए। लेजीनेस से बाहर आने के बाद जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, प्रार्थना करते समय नींद आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्च जाते नहीं है, वो अपने आप को ले जाते हैं, अपने आप को गले से पकड़ के कि नहीं, आज मुझे जाना ही है, अदरवाइज पास्टर मुझसे पूछेगा कि तुम लोग क्यों नहीं आए थे। कितनी लेजीनेस है, कितनी ड्राइनेस है ये। प्लीज ध्यान दीजिए, कहीं आपका बगीचा जंगल न बन जाए। आइए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं आप सभी, इस समय हमारी स्क्रीन पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप सब जिनके पास बाइबल है, आप सब कलाम मुकद्दस खोल सकते हैं मेरे साथ। और आज मैं महान पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। हम सब खोलेंगे इब्रानियों 12 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12। इब्रानियों 12 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सेकंड वर्ड। आपके लिए ये वर्ड स्क्रीन पे लगा हुआ है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तीसरा वचन, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट बाइबल का हर वचन इंपॉर्टेंट है, पर मैं जानता हूं जो बात अब मैं करने जा रहा हूं इस विषय में आज बहुत कम लोग, मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी नहीं, पर बहुत कम लोग इस बारे में आजकल बात कर रहे हैं। क्योंकि आज मसीह जो जगत है, हमारे जो भाई बहन है मसीह के अंदर, जिससे मैंने आपको बताया, वो इतने लेजी हैं और वो इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। वे समय मेहनत नहीं करते। इससे पहले कि मैं वचन शेयर करूं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ आपको मेरे YouTube चैनल पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से सीखें, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा हर प्रचार करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरा प्रचार आपको बाइबल की तरफ फिरे और आपका प्रभु के साथ एक संबंध बने और परमेश्वर आपको फर्स्ट हैंड मन्ना खिलाए। और मैं बिलीव करता हूं ऐसा ही होगा। आमीन। अब मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें। आप सभी जानते हैं पुराने नियम में इज़राइल के लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जान पाए। और आप जानते हैं कि ट्रिनिटी का जो ये पहला पर्सन है, यहावे, जहोवा गॉड, हमारा यहोवा परमेश्वर, 4000 साल तक वो ऐतिहासिक, जो पुराने नियम में इतिहास है, वो इज़राइल से बात करता रहा, समझाता रहा कि अपने गलत कामों से फिरो, लेकिन किसी ने उसको न जाना, न किसी ने उसको समझा। यशाया की किताब में लिखा है, बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानती, न मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार करती है। और बाइबल ऐसा बताती है, यशाया में एक और वचन लिखा गया है कि उन्होंने मुझे त्याग दिया है। पुराने नियम के अंदर इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को नहीं समझा। और आप देखेंगे कि जब ट्रिनिटी का फर्स्ट पर्सन जब ऊपर चला गया, तब उसकी जगह पर एक दूसरा पर्सन हमारे बीच में आया, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, उसका बेटा, इक्वल विद गॉड, वही परमेश्वर जो ऊपर चला गया, वही एक दूसरे फॉर्म में आया, यीशु मसीह के रूप में। और आप जानते हैं उन दिनों में इज़राइल के लोगों ने उसे भी नहीं समझा। और एक समय था जब वो वहां पर मरकर और जी उठकर ऊपर चला गया। और आप देखते हैं कि अब ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन, पवित्र आत्मा, हमारे बीच में है। और बड़े दुख की बात यह है कि जैसे उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नहीं समझा, पुराने युग में यीशु को नहीं समझा गया, और आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि उनकी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं दिखती। हम मुंबई में जीसस इज लाइफ चर्च में, मैं जब भी प्रचार करता हूं तो मैं अंत में अपनी मिनिस्ट्री में यह कहता हूं कि पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और हम सब अंत में आमीन कहते हैं। क्या आप इस बात को जानते हो, वो जो थर्ड पर्सन है, पवित्र आत्मा, क्या उसके साथ आपकी सहभागिता है? जरा पूछिए, क्या आप उसे वैसे जानते हैं जैसे परमेश्वर की पहली सदी के लोग उसे जानते थे? आजकल अगर आप किसी से पूछोगे गवाहियों के बारे में, अगर आप किसी से पूछोगे, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, खुदा ने किया है, उसको सारी महिमा मिलनी चाहिए, जलाल मिलना चाहिए। अगर आप आज किसी से भी पूछोगे कि आपने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके साथ क्या हुआ, ओ मेरे सर का दर्द उतर गया, मेरे पेट का दर्द उतर गया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। आप जानते हो, जब पहले की सदी के लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे से पूछते थे, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने आप से पूछिए, क्या आप उस पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है तो वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या करना चाहता है वो आपके जीवन में, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, पुराने नियम के अंदर वचन कहता है परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। आप सभी जानते हैं इज़राइल के लोग गुलामी में थे, और एक समय आया जब प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें मिस्र से निकालने के लिए मूसा को चुना।
वचन कहता है जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए वहां पर गया और जब मूसा उनको निकालकर वहां से निकाल के एक दूसरे देश में उन्हें ले जा रहा था, तब बाइबल ऐसा बता रही है कि रास्ते में कुछ दिन उन्हें पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। और अब देखिए उनके मांगने के तरीके, देखिए उनका एटीट्यूड देखिए। वो मूसा को बार बार एक चीज कहते थे, क्या जहां हम पहले गुलामी में थे, मिस्र में, इजिप्ट में, क्या वहां पर मरने के बाद कब्रें नहीं थी? तू यहां पर हमें क्यों लेकर आया? इस जगह पे हमें क्यों लेकर आया? और ये गलतियां वो हर बार करते थे। सत्य तो ये है कि वो भले ही मिस्र से निकल कर आए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर था। यीशु ने कहा, तुम संसार से बाहर आए हो, तुम संसार के साथ नहीं जी सकते, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आप जानते हैं, खाना न मिलना, पानी न मिलना सच में एक तकलीफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तकलीफों में ही आप जांचे जाते हैं आप कौन हैं। हम हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं, हाथों को उठा के हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, होशन्ना बोलते हैं, अपनी बाइबल्स को उठा के बड़े बड़े कन्फेशन करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इससे सिद्ध नहीं होता कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हम तब प्रकट होते हैं जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो प्रभु से खाना कैसे मांग रहे हैं? वो खुदा को ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमें पेट दिया है, आप हमें खाना भी दो, लेकिन वो कहते हैं, क्या मरने के लिए यही जगह थी? वो जगह नहीं थी जो तू हम लोग को यहां पर लेकर आया? क्या ये कोई तरीका है? आप में से कुछ लोग जरूर इस तरह बिहेव करते होंगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ हालात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हालात आपको रूठ कर देते हैं, आपके हालात आपको दूसरों से रूठ कर देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनको कुछ भी कहो तो वो चेहरे पे लोगों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और अंत में जानते कन्फेशन क्या करते हैं, मेरा दिल साफ है। किस तरह की सफाई है ये सफाई नहीं है। आप अपने गंदे हृदय को किसी को बुरा भला कह के संतुष्ट कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ किया तो मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ अब देखिए यहां पर क्या कहती है इब्रानियों की पत्री। मैं इज़राइल के लोगों पे कोई दोष नहीं लगा रहा हूं कि वो ऐसे थे, पर मैं आपको आज कंपैरिजन देना चाहता हूं कि जिंदगियां क्या होती हैं। बाइबल ऐसा बताती है, यहां पर लिखा गया है कि यीशु जब बलिदान हुए तो ऐसा लिखा गया है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, उस पर ध्यान करो जिसने इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ो। अब देखिए, इजरायली लोगों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो कुड़कुड़ा रहे थे, जबकि यीशु जब क्रूस पे मर रहा था तो वो शांत था। अब कितनी बड़ी बात है अगर आप ध्यान से देखो। बाइबल यहां पर ये नहीं बताती है, ध्यान दो उसने लाजर को कैसे जिलाया, ध्यान दो कि उसने कैसे पानी को दाखरस में बदल दिया, ध्यान दो कि कैसे उसने तूफान को शांत किया, 2000 दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने 2000 सुअरों में से दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने कहां पर बेच दिया। पर बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान करो उसकी सहने की ताकत को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमें चमत्कारों से ज्यादा इन दिनों में बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए। आप इन दिनों में घर में लॉकडाउन है, मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो घर में बैठे हैं, आप एक दूसरे से इरिटेट भी होते होंगे, आप एक दूसरे के चेहरों को देखकर कभी कभी गलत भी सोचते होंगे, या कभी कभी आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता होगा जिनका नेचर आपके साथ मैच नहीं करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा से ये कहते हो कि खुदा मैं लॉकडाउन हूं इन दिनों में, मैं अपने घर में हूं और मुझे कुछ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, खुदा मुझे सहने की ताकत दे। जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, इजरायलियों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो इस तरह बात कर रहे थे। यीशु मर रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंस क्या है। इजरायलियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 8:11 में लिखा है वो मुर्दों में से जिलाया गया था उसकी सामर्थ से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों का जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वो इस तरह जीते हैं।
उनके अंदर सहने की ताकत होती है। जब कोई उन्हें बुरा भला कहता है, वो जानते हैं कि उसको इग्नोर करके मुझे कैसे अपने लक्ष्य की तरफ, यीशु की तरफ देखना है, और ताकि मैं इनसे भी अच्छा बर्ताव कर पाऊं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डांट को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन बात नहीं करते हैं। और बड़ी बात तो यह है, ये लोग वापस रविवार को अपने हाथों को उठा के खुदा से कहते हैं, हम आपसे सारे मन से प्यार करते हैं। ये किस तरह का जीवन है? जरा सोचिए। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आपके अंदर फल आए, आपके अंदर धीरज आए। आत्मा के फल यह है प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, विश्वास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो आपके अंदर से आपको परिपूर्ण करता है, और उस परिपूर्णता में आपके अंदर उसके फल जाहिर होते हैं। और एक फल है धीरज। आज देखिए मसीहत के अंदर लोग कैसे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। आपको लगता है ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं? ये पवित्र आत्मा से नहीं, ये सिर्फ ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, और बाइबल इन्हें फरीसी कहती है। और जो उनके साथ टच में आता है, वो भी इनकी तरफ फरीसी बन जाता है, खोखला और खाली, डेड एंड ड्राई रिलीजन। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें, वचन के द्वारा, दुआ के द्वारा। वही तो आपकी मदद भी करता है, और आपके अंदर फल जाहिर हो, आपके अंदर फल आ सके। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है आपको यीशु के लिए तैयार करना, आज्ञा पालन के द्वारा। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताना चाहता हूं। मैं जिस कमरे में अभी हूं, मैं प्रभु की महान उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, और उसकी उपस्थिति में मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की जरूरत थी, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन, एक अच्छी कलीसिया का इंतजार है। जैसे उसकी दुल्हन को लाने के लिए एलियाजर गया, वैसे ही उस यस्सु की दुल्हन के लिए पवित्र आत्मा आया है। और आप जानते हैं, आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, उन मैप्स को पढ़ के देखिए। जहां पर रिबेका थी, इब्राहिम का घर वहां से 700 किलोमीटर लगभग दूर था। ऐतिहासिक किताबें भी बताती हैं करीबन 1 महीना लगा होगा। ऊंट कितने स्लो चलते हैं आपको भी पता है। और आप जानते हो 1 महीना इससे पहले कि रिबेका इसहाक से मिले, पर उसकी पहली संगति एलियाजर के साथ थी, जो बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आप जान सकते हैं रिबेका और एलियाजर ने 1 महीने की उस जर्नी में क्या बात की होगी? वन थिंग, आइजक। रिबेका ने उससे पूछा होगा, मेरा होने वाला पति कैसा है? और एक समय आया जब वो वहां पर पहुंचे, रिबेका उस तंबुओं के अंदर गई और वो दुल्हन बनी। इससे पहले कि हम उस तंबू में प्रवेश करें, क्या उससे पहले पवित्र आत्मा आपसे इस विषय में बात करता है? हु इज जीसस? हमारा दूल्हा, क्या वो आपको तैयार कर रहा है? जब पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा मेरे भाइयों और बहनों, वो आपको आज्ञाओं पर चलना सिखाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। किन चीजों में आपकी सहायता करता है? वो आपको आज्ञा पालन करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा का सम्मान करें, जो आपके हृदय में कहता है उसे माने। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में लिखा है, ध्यान दो, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। आज आत्मा आपको कहता है, प्लीज स्पेंड योर टाइम विद लॉर्ड। बैठो खुदा के साथ, समय बिताओ, ताकि वो तुम्हारे अंदर से फलों को जाहिर कर सके। लेट्स प्रे। ओह जीसस,
पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। दुआ करता हूं प्रभु, हमारे अंदर से सुस्ती के बंधनों को तोड़। दुआ करता हूं प्रभु कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता की भूख और प्यास जगा, कि जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ें तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमें उस मेमने, उस यीशु का सही नॉलेज दे। न सिर्फ ये कि सबत का दिन कौन सा है, कौन से दिन पे क्या करना चाहिए, पर वो ज्ञान जो तेरे व्यक्तित्व का है, तेरे नेचर का नॉलेज प्रभु, हम पर दया कर, हमें आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु, और हम आपके साथ गहरी सहभागिता में जा रहे हैं। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।